10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. टुडे टॉपिक रहेगा साथियों, करक्यूमिन बेनिफिट विद नेक्स्ट मनी बाय डॉक्टर राजेश जी। आपको डॉक्टर राजेश जी द्वारा बहुत सी तमाम जानकारी बारीकी से मिलने वाली है। साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, देखें और समझने का प्रयास करें और अपना कमेंट जरूर छोड़े लास्ट में देखने के बाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार सब लोगों को, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। 45 हो गया है और 7:45 हमारा वक्त होता है स्टार्ट होने का। तो हम शुरू होते हैं और हमारा पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ताकि मैं अपनी स्क्रीन के साथ आपसे बात कर सकूं। मेरी स्क्रीन सबको दिखाई पड़ रही है? क्लियर? कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Now, let us get started with this session. I formally again welcome you from NIC. NIC की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं यहाँ पे। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, वो विषय है कि करक्यूमिन के क्या फायदे हैं। करक्यूमिन इतना ज्यादा, करक्यूमिन हर जगह पे क्यों चर्चा होती है और करक्यूमिन से ऐसा क्या अद्भुत फायदा है जिसको हमें आपको जानने की जरूरत है बिफोर यू यूज एनी करक्यूमिन प्रोडक्ट। और यदि आप कोई करक्यूमिन प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते तो जाने कि क्यों आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आप क्या क्या खो रहे हैं नहीं इस्तेमाल करके। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी क्वेश्चंस को समझेंगे। हम समझेंगे कि करक्यूमिन और हल्दी में फर्क क्या है और हल्दी और करक्यूमिन का मात्रा का क्या लेना देना, सब कुछ समझते हैं। तो एक एक करके जैसा हम जाते हैं समझते हैं। ये जो नेक्स्ट मनी हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव है उसके तहत ये सारे कोर्सेज हम सारे सेशंस हम कर रहे हैं। और आज का सेशन में है कि अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ करक्यूमिन। जानिए कि करक्यूमिन के क्या हैं अद्भुत फायदे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है कि करक्यूमिन को यदि आप समझें तो ये हल्दी का टाइप है, हल्दी से निकला हुआ चीज है, एक पदार्थ जो हल्दी से निकलता है। तो करक्यूमिन को सबसे ज्यादा पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। सिंपल टर्म में समझिए कि दो चीजें हैं। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसको भी हम समझेंगे डिटेल में। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, क्यों इतना जरूरी है, क्यों उससे कनेक्शन है, उसको समझेंगे आराम से। लेकिन अभी मोटा मोटी दो चीज समझ लें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपने डिटेल में समझा था जब मैं एंटीऑक्सीडेंट का सेशन बता रहा था। तो वो आपने फ्री इलेक्ट्रॉन और वो फ्री रेडिकल, वो सारी चीजें आपने डिटेल में समझी थी। तो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां, ज्यादा से ज्यादा एजिंग का एक ही लेना देना है, इन्फ्लेमेशन एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी ऑक्सीडेशन, इन्फ्लेमेशन ऑक्सीडेशन, इन्फ्लेमेशन ऑक्सीडेशन। यही दो चीज ऐसे हैं कि या तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई ना कोई तकलीफ हो रही है। एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा स्पाइस हर्ब जो आपके, जैसा अमरीश सर ने बताया कि आपके किचन में मौजूद है और आप हर दिन उसका इस्तेमाल करते हैं, वो दुनिया का सबसे पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो आप समझिए कि ये कितना ज्यादा कीमती तत्व है जो हमारे घर में किचन में मौजूद है। हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या हम उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज के सब्जेक्ट का उद्देश्य है, टॉपिक है। अब आप समझते हैं एक दूसरी बात। करक्यूमिन को शायद मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट माना गया है जो एग्जिस्टेंस में है, जो कल्पना में है, जो आया ही नहीं है उसकी बात नहीं करते हैं। बट यदि कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसमें करक्यूमिन को सबसे ज्यादा इफेक्टिव सप्लीमेंट माना गया है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट माना गया है। ये साइंस ने माना है।
आप गूगल कर सकते हैं और आप ढूंढ सकते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इन एग्जिस्टेंस, तो आपको करक्यूमिन मिलेगा। तो ये करक्यूमिन उस तरीके से है। इन्फ्लेमेशन को समझते हैं, जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड में कहा कि मैं इन्फ्लेमेशन को डिटेल में समझेंगे, और ताकि आप समझ पाए कि एंटी इन्फ्लेमेटरी बोला तो क्या मतलब हुआ, क्यों एंटी इन्फ्लेमेटरी करने की जरूरत है। तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को समझिए। इन्फ्लेमेशन बुरी चीज नहीं है, इन्फ्लेमेशन अच्छी चीज है। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब हुआ, ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेशन का मतलब हुआ कि बॉडी जो है फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन इन्वेडर से, जो आक्रमणकारी आए हुए हैं उनसे लड़ रहा है, तो इन्फ्लेमेट होता है, इन्फ्लेमेशन दे रहा है। आपके गले में आपका टॉन्सिल जब बढ़ जाता है या खराश आती है या ऐसा होता है, तो आप आ करके मिरर में देखते हैं तो आप देखते हैं कि टॉन्सिल भी लटका हुआ है और पूरा गला जो है रेडिश हो चुका है। क्या हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है। किसी को साइनस है तो पूरा इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे पूरा नेजल कैविटी, जो साइनस कैविटी है उसमें इन्फ्लेमेशन है। किसी को जॉइंट पेन है, साइटिका है, आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन में घुटने में इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो पूरा रेड हो गया है, इसलिए इन्फ्लेमेट होने से घुटने में पेन ज्यादा हो रहा है। कोई भी बात इन्फ्लेमेशन से कनेक्टेड है। इन्फ्लेमेशन एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुआ, तो स्टार्ट इस बात से हुआ कि शरीर को बाहर के किसी आक्रमणकारी ने हमला किया, शरीर ने उसके साथ अटैक को डिफेंस करने की कोशिश की, और जब इन्वेडर के साथ वो डिफेंस करने की बात की तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। या तो इंटरनल कुछ चीजें हो रही हैं कि चीजें डैमेज हो रही हैं, तो डैमेज को यदि रिपेयर करने की कोशिश करेगा, डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करेगा, तो इन्फ्लेमेशन होगा। तो इन्फ्लेमेशन वैसे देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, निहायत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब जो है और एक बात है कि यदि इन्फ्लेमेशन ना हो तो ये जो पैथोजेंस हैं लाइक बैक्टीरिया, ये जो है इजीली टेक ओवर कर लेंगे हमारी पूरी सिस्टम को और हमको खत्म कर देंगे, हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये इन्फ्लेमेशन ही है जो हमें बचाता है, क्योंकि यहाँ पे फाइट होती है और फाइट करके इन्फ्लेमेशन उसका पर्पस है। यदि इन्फ्लेमेशन ही ना हो तो फाइट ही नहीं होगी, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी जो ऑर्गन का डैमेज हो रहा है वो खत्म कर देगा, खत्म करके खत्म कर देगा, और वी विल बी किल्ड, खत्म हो जाएंगे। तो इन्फ्लेमेशन की बात हुई, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है उसको समझिए। ये इन्फ्लेमेशन के बारे में समझिए कि इन्फ्लेमेशन तो अच्छा है, लेकिन यदि वो इन्फ्लेमेशन यदि क्रॉनिक हो गया, यदि वो बाद में लंबा रह गया, वो यदि इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, अब वो आपको तकलीफ देने लगा, तो वो इन्फ्लेमेशन अब आपके शरीर में ही तकलीफ दे रहा है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करना पड़ेगा। तो शरीर यदि सुबह से शाम तक यदि आप जगे रहते हैं, सोए हुए मुद्रा को छोड़ दीजिए, जब आप जगे हुए मुद्रा में होते हैं तो शरीर लगातार इन्फ्लेमेशन करता रहता है, इन्फ्लेमेट होता रहता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है शरीर के अंदर। क्यों? क्योंकि लगातार डैमेज होता रहता है, लगातार अटैक होते रहता है, लगातार आप पोल्यूशन से, बैक्टीरिया से, वायरस से, इससे उससे लगातार आप पे आते रहता है। आज कोविड और कोरोना वायरस आपके पास आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कंटिन्यूअस यहाँ पे फंगल है, वायरस है, ये है, वो है, सब कुछ घूम रहा है, वो आपको अटैक कर रहा है, लगातार कर रहा है, और लगातार शरीर उसको हैंडल कर रहा है, शरीर उसको झेल रहा है। इमेजिन कीजिए कि एक चूहा यदि चलते चलते मर गया है, डोर में दब के चूहा मरा हुआ रहेगा, तुरंत उस पर देखिए पूरे के पूरे कीड़े लग रहे हैं, आ रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। जब तक वो जिंदा था 5 मिनट पहले तक, 15 मिनट पहले तक, तब तक उसको कोई कीड़ा, कोई फंगस ये नहीं कर रहा था। क्या हो रहा था, उसके बॉडी में वो पूरा इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चालू था, वो इन्वेडर को साथ डील कर रहा था। तो हम कंटिन्यूअस डील करते रहते हैं बिना जाने, वो होता रहता है। ये इन्फ्लेमेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो शरीर में सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक होती रहती है। जब आप सोते हैं, जब आप गहरी निद्रा में सोते हैं, आरईएम स्लीप में जाते हैं, रैंडम आई मूवमेंट स्लीप में जाते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन कम होता है। इन्फ्लेमेशन को कम करने का ये भगवान का दिया हुआ नेचुरल तरीका है, इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए। गहरी नींद, साउंड स्लीप, आरईएम स्लीप आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लेकिन यदि आपकी स्लीप अच्छी नहीं हुई तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ता रहेगा और उस लिमिट से ज्यादा रहेगा, जिससे कि आपको अब उस इन्फ्लेमेशन से
खुद के शरीर को डैमेज होगा, खुद को तकलीफ होगा, ये वाली बात होगी। तो ये बात हमने इन्फ्लेमेशन की तो समझ ली। अब हम बढ़ते हैं करक्यूमिन की तरफ। करक्यूमिन बेसिकली क्या चीज है? तो टर्मरिक से निकाला हुआ एक पदार्थ है जो कि एक कर्क्यूमा लॉन्गा नाम का प्लांट से के राइजोम से निकाला जाता है। राइजोम मतलब उसके जड़ के अंदर का हिस्सा, जैसे प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब जड़ में नीचे होती है, वो राइजोम है। राइजोम से निकाला हुआ पदार्थ है। बोटेनिकल प्लांट का नाम है कर्क्यूमा लॉन्गा, जिसको हम कहते हैं हल्दी का पौधा। तो हल्दी के बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं, और हल्दी का डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्वालिटी इट इज, तो हल्दी के पौधे के जड़ से निकला हुआ चीज को हल्दी, टर्मरिक कहेंगे। टर्मरिक के अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू वाली सामान पाई जाती है उसको कहते हैं करक्यूमिन। जैसे लहसुन में हमने कहा था उस दिन कि एलिसिन पाया जाता है। हर पदार्थ में एक मेडिसिनल वैल्यू वाली जो चीज होगी उसको, जो हल्दी के अंदर मेडिसिनल वैल्यू है उसको करक्यूमिन कहेंगे। यहाँ पे आपको करक्यूमिन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, और ये जो है टर्मरिक में पाया जाता है। अब टर्मरिक में कितना पाया जाता है? तो 2 to 5% यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 100 ग्राम टर्मरिक ले लीजिए तो 2 से 5 ग्राम तक उसमें हो सकता है। तो टर्मरिक और करक्यूमिन में फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस? टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी का पाउडर, हल्दी का अक्खा लिया, बनाया, पाउडर बना दिया, ये हल्दी है। करक्यूमिन का मतलब हुआ कि उसके हल्दी के अंदर जो मेडिसिनल पदार्थ था, मेडिसिनल वैल्यू वाला पदार्थ था, उसको यदि आपने कोई प्रोसेस से सेग्रीगेट करके निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया, तो वो जो निकला वो जो है करक्यूमिन है। तो हल्दी कितना और करक्यूमिन कितना, कितने हल्दी में कितना करक्यूमिन निकलेगा? तो अगेन अलग अलग तरीके की हल्दी की क्वालिटी होगी, और करक्यूमिन उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि किसी में करक्यूमिनॉइड कितनी ज्यादा है, क्योंकि हल्दी की क्वालिटी के हिसाब से जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि 2 से 8 ग्राम, हर 100 ग्राम में 2 ग्राम से लेके 8 ग्राम तक करक्यूमिन मिलेगा। इसीलिए 5 ग्राम इज एन एवरेज वन, कि 5 ग्राम मिलेगा। लेकिन कोई कोई हल्दी में सिर्फ 2 ग्राम मिलेगा, 100 ग्राम हल्दी के पाउडर में सिर्फ 2 ग्राम करक्यूमिन मिलेगा, और किसी अच्छी क्वालिटी में 100 ग्राम में 8 ग्राम भी मिलेगा। तो 2 से 8 ग्राम के बीच की करक्यूमिन आपके 100 ग्राम के हल्दी में मिलेगी। अब यदि आप हल्दी का 2 चम्मच ले रहे हैं, 1 चम्मच ले रहे हैं दूध में डाल के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड थिंग। बट यदि आप उसको क्वांटिटी में लेना चाहते हैं, यदि उसका सही में जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डोज देना चाहते हैं, तो आपको फिर 2 कटोरी हल्दी का सेवन करना पड़ेगा। उतना तो आप आटा और अपने बाकी चीज़ों का भी नहीं कर रहे, तो वो 2 कटोरी हल्दी तो कोई प्रैक्टिकली खा नहीं सकता। लेकिन ऐसा संभव है कि आप करक्यूमिन लें, तो करक्यूमिन जो है आप उस तरीके से उसके अनुपात में ले सकते हैं, और करक्यूमिन जो है इजी तरीके से डिलीवर किया जा सकता है। कितने इजी तरीके से डिलीवर किया जा सकता है? तो करक्यूमिन को एक्सट्रैक्ट लेके, कंसंट्रेट फॉर्म में लेके आपको 500 mg के कैप्सूल में भर के दिया जा सकता है, बिना हल्दी का कोई टेस्ट लिए। कैप्सूल को आपने मुंह में रखा, पानी ले लिया और गल्प कर लिया, 500 mg का एक कैप्सूल आपने ले लिया, तो पूरा का पूरा करक्यूमिन का डोज आपको दे दिया। तो ये करक्यूमिन की बात है। इसको ड्रॉप में लिया जा सकता है, इसको सॉफ्ट जेल में लिया जा सकता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी में लिया जा सकता है, बिना डिग्रेड किए, बिना उसको उसका जो है न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू का किसी भी तरीके से हरास किए बिना आप जो है अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ तक के स्लाइड में हमने टर्मरिक और करक्यूमिन के डिफरेंस को समझ लिया कि क्या डिफरेंस है, और एक कटोरी में कितना है। तो एक कटोरी में 1 चुटकी टर्मरिक है, ये आपने समझ लिया। टर्मरिक को, करक्यूमिन जिसमें से निकला, उसको जो है मैजिक हर्ब कहा जाता है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। नैदानिक गुण जिसको कहते हैं, वो वैरायटी है इसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी की। क्या क्या है? तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एनाल्जेसिक का काम करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये एंटीसेप्टिक है, ये कार्सिनोजेनिक के अगेंस्ट काम करता है, तो एंटी कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर के अगेंस्ट काम करता है, कैंसर को रोकथाम में भी मदद करता है, कैंसर से बचाव करता है, और कैंसर का ट्रीटमेंट भी है, क्योर भी है। तो ये कैंसर के अलग अलग एंगल से काम करता है। तो एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटी माइक्रोबियल है, और इम्यूनिटी बूस्टर है।
अब एनाल्जेसिक यदि है तो ये कितनी बड़ी बात है। आज की डेट में एनाल्जेसिक लेके किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई पेन होता है, तो वो एनाल्जेसिक ले लेके अपने बाकी के ऑर्गन्स डैमेज कर लेता है, किडनी डैमेज कर देता है, लीवर डैमेज कर लेता है। यहाँ पे ये इन सारी गुणों से प्रचुर मात्रा में लोडेड है, लोडेड विथ ऑल दिस थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज। ये इतना ज्यादा फायदेमंद चीज है और ये हजारों हजारों सालों से चला आया है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप देखेंगे कि भारतीय खाने में इसको जो है इनडायरेक्टली इस्तेमाल किया ही जाता है और इसका इस्तेमाल हर तरीके से किया जाता है। यदि आप किसी शुभ कार्य की बात करें, आप कभी मांगलिक कार्य की बात करें, हर जगह पे हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हल्दी को हर जगह पे उस तरीके से हिस्टोरिकली इसको इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो हल्दी कुमकुम हो, चाहे शादी में यूज होने वाला हल्दी हो, चाहे वो उपटन लगने की बात हो, चाहे स्किन का केयर हो, हर जगह पे हल्दी को इस्तेमाल किया गया है बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी माइक्रोबियल है। ये सारा कुछ, कोई भी शुभ कार्य हो, हल्दी से इस्तेमाल किया जाता है। आपकी धोती को, आपकी साड़ी को, आपके वस्त्र को हल्दी में ही उसको पीला कर दिया जाता है। बताया गया कि पीला पहनना है, पीला तो पहनना है, लेकिन आपने शायद समझा कि उसके अंदर ये सारा प्रोसेस कर दिया गया, एक पूरी की पूरी कोटिंग ट्रीटमेंट कर दी गई और उसको टांग के सुखा लिया गया और कलर का कलर भी आ गया और आपने उसको कर लिया। तो ये जो है रिच कल्चर है जिसमें ये पूरा का पूरा वहां से चलता हुआ आया है। तो ये हम उसके टुकड़े को जानते हैं, शायद वो क्यों शुरू हुआ, क्यों बताया गया, ये अभी हम धीरे धीरे जानते बैठेंगे। दूसरे स्लाइड पे बढ़ते हैं। एक मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ नहीं बढ़ रहा, लेकिन मैं एक थोड़ा सा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये यदि आप जान लेंगे तो आपको एक विश्वास आएगा कि ये क्यों इतना जरूरी है। बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको विश्वास आ जाए कि आप हल्दी को और उसमें से करक्यूमिन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये तब होगा जब आपका वाई बड़ा होगा, WHY। क्यों क्यों बड़ा होगा? बिगर इज योर वाई, इजियर इज योर हाउ। तो ये क्यों को बड़ा करने के लिए मैं ये स्लाइड बता रहा हूं आपको। इस स्लाइड में मैं ये बताना चाहता हूं कि एक चीज होती है न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, जिसको हम NF-kB कहते हैं, न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी। ये जो न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी है उसकी मैं तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूं, जो कि किस तरीके से प्रोसेस करता है, किस तरीके से काम करता है। ये जो है एक तरीके का प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन है, जो क्या करता है, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कह सकते हैं आप, जो क्या करता है कि ये जो है इनेट इम्यूनिटी के लिए ये एक रेगुलेटर का काम करता है। ये हमारी शरीर में होता है न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, NF-kB, जो हमारे शरीर में इनेट इम्यूनिटी के लिए रेगुलेटर का काम करता है। इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि DNA के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है और साइकोटीन के प्रोडक्शन में और कोशिकाओं के सर्वाइवल में मदद करता है। साइटोकिन क्या है? वो चीज है जो जब आक्रमण होता है तो उसको बनाया जाता है, वही साइटोकिन तैयार होता है और वहां पे वो लड़ता है। तो ये जो पूरा का पूरा NF-kB है, ये इन सब का इससे लेना देना है। ये पाथवे लिंक है किन किन चीजों से? NF-kB पाथवे। ये पाथवे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये पूरा NF-kB पाथवे है। देखिए यहाँ पे भी NF-kB है, यहाँ पे भी NF-kB है, यहाँ पे भी NF-kB है। ये पूरा इसका पाथवे है। ये कैसे डिफेंस करता है? कोविड-19 ने अटैक किया तो भी यही काम हो रहा है, एक छोटा सा सर्दी खांसी हुआ था तो यही काम हो रहा है, पूरा यही काम हो रहा है। तो ये जो NF-kB है, वो NF-kB का जो पाथवे है वो किन किन चीजों से लिंक है? सबसे पहला वायरल इन्फेक्शन। आज का कोविड-19 क्या है? वायरल इन्फेक्शन, एक वायरस है। चाहे वो छोटा सा सर्दी खांसी का वायरस हो, वायरल हो, या ये वाला कोविड-19 का डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस हो, ये वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन एक बात हुई। दूसरी चीज इन्फ्लामेशन, जिसकी चर्चा हमने पिछले स्लाइड में की कि इन्फ्लामेशन ये कैसे इन्फ्लेमेट होता है। और तीसरी चीज कैंसर। कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, तो उस कैंसर को बात कर रहे हैं। और लास्ट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। शरीर के अंदर खुद का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है कि शरीर अपने ही ऑर्गन को खुद का ही खतरा समझ के उसको मार डालता है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। टाइप 1 डायबिटीज में बहुत सारा केस में ऐसा ही होता है कि शरीर अपने ही
चीज को अपना ही खत्म कर देता है, क्योंकि उसको कहीं इनडायरेक्टली भ्रम हो जाता है कि ये हमारे लिए खतरा है, और वो उसी को मार डालता है। ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो वो अपने पैनक्रियाज को ही खत्म कर डालता है। पैनक्रियाज फिर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, कोई पैनक्रियाज का एक्शन ही नहीं रहता। अब उसके बाद क्या होता है, तो इंसुलिन को बाहर से लेने की जरूरत होती है पूरी जिंदगी। तो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इंसुलिन शरीर बनाता ही नहीं। ऑटो इम्यून की यदि आप बात करेंगे, तो अभी इस कोविड के टाइम में भी आपने कहीं कोई एक्सपर्ट्स की एनालिसिस सुनी होगी, या कभी आपने कोई जानकारी देखी होगी, कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा पिछले 2-3 महीने में, तो ये भी आपने देखा होगा कि ये ऑटो इम्यून वाले टाइप का कुछ चीज आपके यहाँ पे भी चल रहा है। कोविड-19 होते समय कैसा हो रहा है कि सारे प्रोटीन का गेम है। ये जितने भी वायरस हैं और जितने भी साइटोकिन है और जितने भी लड़ाई हो रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस जो है छद्म रूप में होता है, तो पूरा ये कंफ्यूज हो जाता है। आपका डिफेंस सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम पूरी कंफ्यूज हो जाती है कि ये दुश्मन है कि ये कौन है, इसके बारे में करना है कि उसके बारे में करना है, बिकॉज बनाना एंटीबॉडी है, अब किसके अगेंस्ट बनाना है, तो वो कंफ्यूजन। तो ऑटो इम्यून डिजीज की बात हुई। तो ये जो है NF-kB के बारे में मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक और चीज समझते हैं, NF-kB का एक्टिवेशन। ये जो एक्टिवेशन है NF-kB का, वो जो है बड़ा मेडिएटर का काम करता है इन्फ्लेमेशन इन मोस्ट क्रॉनिक डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर। मोस्ट क्रॉनिक डिजीज, कोई भी क्रॉनिक डिजीज आप लेंगे तो उसमें ये एक तरीके से मेजर मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन का काम करता है। इन्फ्लेमेशन जो जरूरी इन्फ्लेमेशन था और जो जरूरत से ज्यादा हो गया था, ये इन्फ्लेमेशन जो भी कुछ हो रहा है, उसका जो इन्फ्लेमेशन का मेजर मीडिएटर है वो NF-kB ही है। NF-kB का एक्टिवेशन ही है। तो इनहिबिशन ऑफ NF-kB कैन प्रिवेंट डिले ऑन द ऑनसेट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। यदि इसकी इनहिबिशन हो जाए, इसको यदि रुका दिया जाए, तो क्या होगा, आपका जो क्रॉनिक डिजीज हो रहा है उसको डिले किया जा सकता है, उसको संभाला जा सकता है। और ये चार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाहे वो कुछ भी हो, पोल्यूशन हो, वो जो है किसी तरीके का फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, कोई भी चीज हो, वायरस हो, हर चीज यहाँ पे आ रही है। NF-kB क्या कर रहा है, उसके मेजर, इसका एक्टिवेशन का काम यही है, ये मीडिएटर का काम कर रहा है। ये मीडिएटर बीच में है, ये सब आ रहे हैं और उसके बाद जाके वो ये साइटोकिन भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, सारा कुछ कर रहा है। ये यहाँ पे इस तरीके का काम कर रहा है। तो ये आपने समझ लिया कि NF-kB कितना इंपॉर्टेंट है। इस NF-kB का कर्क्यूमिन की कनेक्शन समझिए। अभी तक तो NF-kB को आपने समझ लिया, इतना पावरफुल है, लेकिन कर्क्यूमिन इज द पावरफुल इनहिबिटर ऑफ NF-kB। NF-kB को रोकने वाला सबसे पावरफुल चीज जो है वो है कर्क्यूमिन, जो हल्दी से निकलता है। तो ये चीज है, साइंस समझने की जरूरत नहीं है, बट एक सिंपल लाइन में समझिए कि इस पूरे NF-kB का, जो कि पूरे के पूरे चीज का इंचार्ज है, उसका कंट्रोलर कर्क्यूमिन है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कैंसर बाय कर्क्यूमिन। प्रोटेक्शन ऑफ कैंसर, क्योर ऑफ कैंसर, केयर ऑफ कैंसर, ऑल द 3 स्टेजेस कर्क्यूमिन करता है। यदि आप कर्क्यूमिन की एक फिक्स मात्रा लेते हैं तो शायद आप कैंसर की तरफ कभी ना बढ़े। यदि किसी को कैंसर है और यदि उसकी कोई भी ट्रीटमेंट चल रही है, यदि वो कर्क्यूमिन के साथ है, तो उसका केयर बहुत बढ़िया होता रहेगा। और यदि वो कैंसर क्योर होने की बात है, तो कर्क्यूमिन कुछ हद तक उसको क्योर भी कर देगा, और कर्क्यूमिन क्योरिंग के लिए भी जाना जाता है। कैसे करता है, तो ये जो है 3 स्टेप आप समझिए इसका। ये फाइट कैंसर की यदि की जाए बात, तो 3 स्टेज होंगे और तीनों स्टेज पे ये कर्क्यूमिन काम करता है। नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल ग्रोथ करके प्रोलिफरेशन पे गया, और ट्यूमर सेल मेटास्टेसिस करके इन्वेजन पे गया, मतलब एकदम जो है इन्वेजन के मॉडल में चला गया। अब आप तीनों पे बात करिए, एकदम नॉर्मल सेल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्यूमर बन रहा है धीरे धीरे, आपको अभी तक कुछ पता नहीं है, वो अंदर अंदर ही बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है। पहले तो ट्यूमर बनेगा, फिर उसके बाद वो मेलाइन होएगा। तो यदि आप बात करें कि नॉर्मल सेल से जब ट्यूमर बनने की प्रोसीजर चालू है, जो हम सबके शरीर में कंटिन्यूअस चालू है, मेरे में चालू है, आप में चालू है, सब में चालू है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है और वो चीज हो रही है, तो ये वहां पे काम कर रहा है। पहला वाला स्टेप को नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको जो है, दूसरा वाला जब ट्यूमर सेल है और वो जो है ग्रोथ हो रहा है, ट्यूमर ग्रोथ होते जा रहा है,
तो उसको वो बचा रहा है। और ट्यूमर सेल का जब मेटास्टेसिस की बात आ जाती है तो उसमें भी जो है ये मदद कर रहा है। तो करक्यूमिन ये तीनों स्टेज पे मदद कर रहा है कैंसर में। अब एक प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली करक्यूमिन जो है का एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत कम होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। सो द प्रॉब्लम इज दैट ये पुअर एब्जॉर्प्शन क्यों होता है और पुअर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो पुअर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जब आपके आंत में जाता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसके अंदर इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल्स हैं, छोटी 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 छिद्र हैं, उस जगह पे जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होता है। आपने इतना करक्यूमिन लिया, एक डॉट एब्जॉर्प्शन हुआ तो हुआ, बाकी नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता। ये एक इसका बड़ा प्रॉब्लम है। अभी तक हम इसके गुण समझ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये होता नहीं है एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद और भी चीजें हैं कि इसकी जो मेटाबॉलिज्म की जो चयापचय की जो डिग्री है वो भी जो है काफी ज्यादा है। तो ये जो है हाई डिग्री ऑफ मेटाबॉलिज्म होने की वजह से, एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से ये शरीर में लगता कम है। आपने जितना लिया उसका एक अंश ही इस्तेमाल हो पाता है। तो उसको किस तरीके से लेना है उस पर भी बात आती है। तो इसके लिए ये एक चीज है बायोपेरिन, इसको कहते हैं पाइपरीन। ये जो काली मिर्च है, काली मिर्च पेपर, पाइपरीन, पेपर के अंदर, काली मिर्च के छिलके के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसको हम पाइपरीन कहते हैं। तो पाइपरीन क्या करता है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी को और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब कि आपने शरीर में इतने प्रोटीन लिए थे, इतने करक्यूमिन लिए थे, शरीर के लिए वो अवेलेबल कितना है? लिया तो आपने 100 ग्राम है, लिया आपने 5 ग्राम है, लेकिन शरीर के लिए अवेलेबल कितना है? कब तक अवेलेबल है कि फ्लश हो गया? तो बायो अवेलेबिलिटी। और दूसरा चीज है एब्जॉर्प्शन, कि वो ग्रहण कितना कर रहा है। वो वही जो छोटी आंत में मैंने इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल्स बताए, एब्जॉर्प्शन कितना कर रहा है, वो अवशोषित कितना कर रहा है। विथ बायोपेरिन, जब बायोपेरिन को हम करक्यूमिन के साथ मिक्स कर दें, इस छिलके से अंदर निकला हुआ जो हब है जिसको हम बायोपेरिन पाइपरीन कहेंगे, उसको यदि हम करक्यूमिन के साथ मिक्स कर दें तो करक्यूमिन जो है बॉडी में अप टू 8 डेज तक रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि बायो अवेलेबिलिटी उसकी 8 दिन हो गई, जो अभी नहीं थी, बहुत कम बायो अवेलेबिलिटी थी, तो वो बढ़ गई और एब्जॉर्ब उसका होने का क्षमता बढ़ गया। कितना बढ़ गया और कितने दिन तक रह गया? बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन, दो बातें मैंने की। अब दोनों को समझिए। करक्यूमिन प्लस पाइपरीन यदि आपने मिला दिया तो ये एक परफेक्ट मैच बना, और ये परफेक्ट मैच बायो अवेलेबिलिटी को 154% से ऊंचा कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज्ड बाय 154%। इतना ही नहीं, ये जो एब्जॉर्प्शन की बात हम कर रहे थे उसको 78% से बढ़ा देता है, मतलब 78% कर देता है। यदि बिना बायोपेरिन के आप कर रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन 63% है, ये बेसिक डेटा है। और यदि उसको आपने पाइपरीन से ऐड कर दिया तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया और 78% हो गया। तो बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया। तो इसीलिए पाइपरीन जो है, बायोपेरिन जो है, उसकी उसके साथ जरूरत है। अब जो गोयंग की करक्यूमिन के जो फॉर्मुलेशंस हैं वो सारे के सारे बायोपेरिन के साथ हैं, मतलब पाइपरीन के साथ मिक्स करके ब्लेंड करके बने हुए। तो ये स्पेशली जो है 95% हाई क्वालिटी करक्यूमिनॉइड से बना है, लोडेड विथ बायोपेरिन पाइपरीन। तो ये एक चीज हो गई, ये मैंने एक खासियत बताई। अब हम बात करते हैं गोयंग करक्यूमिन के कैप्सूल्स की। तो 154% इंक्रीज्ड बायो अवेलेबिलिटी ये देता है। 500 mg का कैप्सूल 154% इंक्रीज्ड बायो अवेलेबिलिटी देता है। क्यों देता है? तो इस स्लाइड में मैंने समझाया कि 154% ये जो है पाइपरीन मिलाने से इसका हो जाता है। तो ये वो चीज है। दूसरी चीज होती है कि आपकी करक्यूमिनॉइड जो है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि करक्यूमिनॉइड जो है वो जो है आपका 95% करक्यूमिनॉइड है और उसकी जो है रिजल्ट आ जाती है 154%। ये बात हुई। सो इन शॉर्ट क्या हुआ, 92% एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन हुआ एंड 250 गुना 250x मोर पोटेंट देन ड्राई टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर से कंपेयर कीजिए, हल्दी का पाउडर,
जिसमें से 100 ग्राम में से आपने सिर्फ 2 ग्राम और 5 ग्राम निकाला था, और उस 5 ग्राम के अंदर पाइपरीन ऐड करके स्पेशल ब्लेंड करके आपने उसको और कर लिया था। इन पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि आपकी जो कैप्सूल आई, आपका जो एक टैबलेट आया, उसके अंदर 250x मोर पोटेंट हो गया देन अ नॉर्मल टर्मरिक पाउडर जो आपके किचन में है। और ये जो है फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है। तो ये बताने की बात है। अब एक दूसरी बात करते हैं कि जो आपका डाइजेशन है, पूरा का पूरा जो पाचन है, उसमें करक्यूमिन का बहुत ज्यादा लेना देना है, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। अब वो किस तरीके से लेना देना है, तो अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन का एक कहानी है। इन्फ्लेमेशन तो हो रहा है यहाँ पे, और वो अनचेक है, मतलब आपने नोटिस नहीं किया, आपको खबर नहीं मिली, आपको पता नहीं चला। कभी कभी कैसा होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल एक्सपायर हो गया और आपका इंटरेस्ट लग गया, क्यों? अनचेक्ड रह गया, आपके ध्यान में नहीं आया और डेट बीत गई। कभी कभी कैसा होता है, कोई चीज अनचेक्ड रह जाती है, आपने वाटर फिल्टर ऑन किया था या कहीं पे टैप खुला हुआ था, अनचेक्ड रह गया दिमाग से, तो ओवरफ्लो हो रहा था। कोई चीज अनचेक छूट जाती है, तो अनचेक्ड रह गया वाला मॉडल यहाँ पे हो रहा है। अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन कैन अफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम और अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दे सकता है। आपको ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप समझिए कि इन्फ्लेमेशन अनचेक्ड है। इन्फ्लेमेशन हो रहा है इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अनचेक्ड है, आप इन्फ्लेमेशन को चेक नहीं कर पा रहे। क्या क्या हो रही है? मान लीजिए आपको इनडाइजेशन हो रहा है, बर्पिंग हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, डकार आ रहे हैं, आपका पेट जो है फूल रहा है, इस तरह की कुछ चीजें हो रही है। आपको जो है फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सिंपल सा कब्ज हो गया है, गैस हुआ है, आपको जो है एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेट के हिस्से में यहाँ पे पेन हो रहा है, आपको जो है हार्ट बर्न हो रहा है, बोलते हैं ना कि मतलब एक जलन हो रही है सीने में एसिडिटी की वजह से, या एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, इसमें से कुछ भी हो रहा है तो ये इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, और वो इन्फ्लेमेशन अनचेक्ड है। वो इन्फ्लेमेशन उस लेवल पे आ गया तब ये सिम्टम के रूप में आपके पास आ रहा है। करक्यूमिन क्या करता है, इन सारे अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन को एड्रेस करता है और आपका कंप्लीट डाइजेशन को इंप्रूव करता है यदि प्रॉपरली उस मात्रा में उस तरीके से लिया जाए। मैंने 2 चम्मच हल्दी लिया है और मैंने कहा कि मैंने भी लिया है, तो पहले बात करिए एब्जॉर्प्शन की, आप बात करिए उसके अवेलेबिलिटी की, बायो अवेलेबिलिटी की, कि आपके पास वो कितने देर तक रहने वाला है, कि आपने लिया है और वो फिर उसी तरीके से फ्लश आउट हो जाने वाला है, या फिर लिया है तो उसमें से एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, जिसको हमने पिछले स्लाइड्स में समझा है। तो ये करक्यूमिन इंप्रूव्स योर डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अर्थराइटिस को। करक्यूमिन इज एक्सलेंट टू ट्रीट अर्थराइटिस। आपने देखा होगा फादर को, फोर फादर को, किसी भी रिलेटिव्स को, कुछ आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, टर्मरिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, दर्द में फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? अर्थराइटिस पेशेंट जो है करक्यूमिन के सप्लीमेंट को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये जो आपका पूरा का पूरा कार्टिलेज है, और जो यहाँ पे देखिए इरोजन दिख रहा है, कार्टिलेज जो है इरोड हुआ है, तो इरोडेड कार्टिलेज हो या कोई भी सिचुएशन हो, वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ पड़ा है, इन्फ्लेमेशन है, तभी वो पूरा का पूरा दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है। उस इन्फ्लेमेशन को ये एड्रेस कर रहा है, और एड्रेस करके आपको ये कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि करक्यूमिन इज एक्सलेंट फॉर ट्रीटिंग अर्थराइटिस। एक और फंक्शन है, ये जो है लीवर फंक्शन को इंप्रूव करता है और फैटी लीवर को रिवर्स करता है। आज की डेट में अल्कोहलिक फैटी लीवर तो है ही है, जितने दारू पीने वाले लोग हैं उनको फैटी लीवर है ही है, लेकिन आज की डेट में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर सबसे ज्यादा हो रहा है। और यदि आप महिलाओं की बात करेंगे तो बहुत सारी महिलाएं ऐसे मिलेंगी आपको जिनको की नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ऑलरेडी है। तो ये इन्फ्लेमेशन अगेन वहां पे कारण है, और एक तरीके से लीवर फंक्शन से लेना देना है। तो आपके लीवर फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए और फैटी लीवर्स को एक्चुअली रिवर्स कर देने के लिए, कम की बात नहीं हो रही है, टेक्निकली रिवर्स कर सकता है, इतना पावर रखता है। कौन सा चीज? करक्यूमिन, किसी भी फॉर्म में आप लीजिए, करक्यूमिन की बात होगी। और एक बात करते हैं जो सबसे बड़ी बात है आपकी कार्डियक हेल्थ की, या कार्डियोवैस्कुलर जिसको कहेंगे, तो ग्रेट फॉर कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन। आपका ये पूरा का पूरा चीज है, बिकॉज आपका पूरा का पूरा जो धमनी है, जो प्लाक जम रहा है, जो पूरा का पूरा आपका
प्रोसेस है, इनका सीधा सीधा लेना देना आपके इन्फ्लेमेशन से है, NF-kB से है। और ये पूरा का पूरा कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो कर्क्यूमिन उस पर बहुत असरकार है, बहुत प्रभावी है, इफेक्टिव है, तो इसलिए उसको उसके लिए जाना जाता है। एजिंग को डिले करने के लिए, उम्र सबका होना है, मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन कुछ लोग 60 साल की उम्र 45 साल के रहते में ही अचीव कर लेते हैं, और उसको देख के उनकी तरीके से उसको खुद को भी लगता है कि मैं 60 साल का हो चुका हूँ। 60 वाले ऑलरेडी 90 के हो चुके होते हैं। तो ये एजिंग की बात है। तो एक तो एजिंग को डिले कर सकते हैं क्या, और एज रिलेटेड क्रॉनिक डिजीजेज जो हो रहे हैं उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं, उसको कैसे फाइट कर सकते हैं। तो दो बातें मैंने कही यहाँ पे। एक कहा कि एजिंग को डिले कर देना, और दूसरा कहा कि जो एजिंग हो रही है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज होते हैं, एज रिलेटेड डिजीज होते हैं, उनको फाइट करना, उनको डील करना, ये कर्क्यूमिन बहुत अच्छी तरीके से करता है। एक और चीज है जो सुंदरता से और ब्यूटी से रिलेटेड है, और वो है एज रिड्यूसिंग ब्यूटी। उसके लिए ये एक्सलेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर से आपको उस दिन वाला इलेक्ट्रॉन दिखाया है और फ्री रेडिकल दिखाई है। यहाँ पे देखिए एक पेयर टूट गया है, ये जो है फ्री रेडिकल बन गया है। यहाँ पे ये एंटीऑक्सीडेंट है। हमने क्या चीज बताया शुरू के स्लाइड में, ये दो चीज है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ पे वो एंटीऑक्सीडेंट वाली बात मैं बता रहा हूँ कि कर्क्यूमिन एक बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, और वो उस नाते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर रहा है, और वो जो चेन रिएक्शन हो गई थी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, उसको थमा रहा है, रुका रहा है, और ये जो है इसीलिए एज रिड्यूसिंग ब्यूटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। कर्क्यूमिन कैन इंक्रीज सेल्यूलर ग्लूटाथियोन लेवल। ग्लूटाथियोन आपको मालूम होगा, उसकी सप्लीमेंट होती है, और बहुत सारे ब्रांड में ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट मिलती है। कर्क्यूमिन कैन इंक्रीज सेल्यूलर ग्लूटाथियोन लेवल। सप्लीमेंट में लेने की जरूरत नहीं है, सेल्यूलर ग्लूटाथियोन लेवल को बढ़ा देता है, बढ़ा सकता है। ग्लूटाथियोन क्या है यदि आप समझेंगे तो इंट्रासेल्यूलर एंटीऑक्सीडेंट है, जो क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके जो सेल्यूलर एडॉप्शन होते हैं ना स्ट्रेस के प्रति, उसके अंदर बहुत अच्छा जो है क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ग्लूटाथियोन होना चाहिए। अब ग्लूटाथियोन को यदि सेल्यूलर लेवल पे ही बढ़ा दिया जाए तो ये काम, ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट जो है कर्क्यूमिन करता है। एक और चीज समझते हैं कि इम्यून बैलेंस को बनाए रखता है और उसमें ये मदद करता है। तो ये सिर्फ जो है आपके रेस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीबॉडीज को ही नहीं एनहांस करता है, बट ये साथ साथ आपको जो है रेगुलेट भी करता है, कि आपकी जो एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस कहेंगे, उसको जो है रेगुलेट करने में भी आपकी मदद करता है। तो दोनों बात किया, तो मतलब क्या किया, बैलेंस किया, हेल्प्स इन बैलेंस, इम्यून बैलेंस, इम्यून का बैलेंस बनाए रखता है। आपकी लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करता है, और उसके करने का एक लॉजिक ये है कि ये जो है आपके डिप्रेशन को फाइट करता है। तो फाइट्स डिप्रेशन, तो साथ साथ क्या होता है कि आपकी लाइफ स्पैन एक्सपैंड होती है। कैंसर, हमने उस पर बात की, NF-kB के टाइम में भी बात की कि कैसे कैंसर के तीनों स्टेज में लड़ता है। तो फाइट्स कैंसर एट सेल्यूलर लेवल। कैंसर फाइट करना एक बात है, लेकिन फाइटिंग कैंसर एट सेल्यूलर लेवल ये एक दूसरी बात है। एकदम कोशिका लेवल पे फाइट करता है, और जो है NF-kB को आपने डिटेल में समझा, तो कर्क्यूमिन अपीयर्स इफेक्टिव इन कम्बैटिंग ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स NF-kB की वजह से। तो ये एक और बात समझी हमने। तो समराइज करते हैं कि क्या क्या हमने समझा। बहुत सारे गुण इसमें समझे। तो सबसे पहला समझा कि एंटी इन्फ्लामेटरी है, दूसरा समझा कि ये कैंसर में प्रिवेंट करता है, तीसरा समझा कि ये जो है हार्ट रिस्क को लोअर करता है, आपके धमनी, कार्डियक, इन सारी चीज़ों को, कार्डियोवैस्कुलर को, उस तरीके के खतरों को कम करता है। चौथा बताया कि ये अर्थराइटिस को रिलीव करता है, उसमें बहुत आराम देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ये पांचवा। छठा जो है, ये जो है अल्जाइमर जैसी डिजीज जो आपकी मेमोरी से रिलेटेड है, आपके एजिंग से रिलेटेड है, उसको ये जो है प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता है। ये जो है डायबिटीज को कंट्रोल करता है, बिकॉज डायबिटीज का कारण जो है इन्फ्लेमेशन है।
रूट कॉज ऑफ डायबिटीज इज इन्फ्लेमेशन, जैसे रूट कॉज ऑफ कैंसर इज ऑल्सो इन्फ्लेमेशन। तो डायबिटीज का रूट कॉज इन्फ्लेमेशन, और ये एनएफकेबी वाले थियरी की वजह से उसको डायबिटीज को मैनेज करने में बहुत मदद करता है। 8वां चीज है कि ये बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि वो जो फ्री रेडिकल है उसको सेटल करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चेन रिएक्शन को बंद कर देता है। 9वां है कि ये जो है ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आप ज्यादा अलर्ट होते हैं, आपकी ब्रेन फंक्शन ज्यादा सुचारू रूप से चलती है और आपका तनाव दबाव कम होता है। और 10वां है कि ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, बिकॉज एनएफकेबी के पूरे के पूरे पाथवे को आपने समझा, तो ये मीडिएटर का काम करता है। इसको ये सब प्रॉब्लम मिले और ये जो है उनको ये बताया। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एक ठेकेदार हूँ, तो मेरे को सरकार ने या जो डिपार्टमेंट था वो कहा कि ये नाली साफ करवाओ, ये रोड को ठीक करवाओ, उसको स्वीप करवाओ, इसको तोड़ के दूसरा बनवाओ, ये सब मैंने समझ लिया। अब मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से अपने लेबर्स को और अपने स्टाफ को बताया कि ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, तो मैं मीडिएटर हूँ। तो ये एनएफकेबी एक मीडिएटर का काम कर रहा है, और एनएफकेबी का पूरा ड्राइवर, उसको पूरा कंट्रोल करने वाला, उसको रेगुलेट करने वाला करक्यूमिन है। तो इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर बढ़िया तरीके से ये काम करता है। तो ये 1 to 10 हमने एक समरी बता दिया आपको, अभी तक के जो स्लाइड हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, कि करक्यूमिन तो इतना बढ़िया है, ये भी आपने समझ लिया कि एक कटोरी हल्दी खा के कुछ नहीं होगा, तो करक्यूमिन कहाँ से लें, उसकी मात्रा कैसे लें? तो उसके लिए गोयंग में रेंज ऑफ करक्यूमिन प्रोडक्ट्स हैं और बढ़िया प्रोडक्ट हैं। तो मैंने 3 प्रोडक्ट यहाँ पे आपके सामने रखा है। एक है करक्यूमिन विथ बायोपेरिन का कैप्सूल, जो बीच वाला है वो है करक्यूमाइन, क्योरक्यूमाइन आप कह सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। आपको पढ़ने के लिए करक्यूमाइन ही है, लेकिन क्योरक्यूमाइन लिखा हुआ है नाम में, क्योंकि क्योरक्यूमाइन ऐसा मीनिंग देना चाहते हैं। तो वो ड्रॉप है, वो एक छोटा सा 30 ml का ड्रॉप है, जो आप कभी भी पानी पिए तो 2-3 बूंद टपका सकते हैं। आप पानी का बॉटल लेते हैं, उसमें 2 बूंद टपका सकते हैं, 5-10 बूंद टपका सकते हैं। आप कभी भी किसी को पानी सर्व कर रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं। किसी को चाय ऑफर करना है घर में, वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आया, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जबरदस्ती आपने भी चाय पी लिया, उसने भी चाय पी लिया, दोनों ने 1-1 चम्मच शक्कर ले लिया, दोनों ने 1-1 ये कर लिया। आपको ताजगी चाहिए थी, आपको यदि एक ऐसा फॉर्मेलिटी चाहिए था, आपको एक चेंज ओवर चाहिए था, आपको एक एनर्जी चाहिए थी, तो आप इसको ट्राई कीजिए। कोई भी गेस्ट आए तो आप 4-4 बूंद डालिए और उसको पेस्ट करिए, आपको पेस्ट करिए। थोड़ा सा गोल्डन कलर का पानी हो जाएगा, कांच का ग्लास रखिए, एकदम स्टाइल में उस पानी के कलर को भी लीजिए और सिप कीजिए। आपको मैं ये कहता हूं कि आप दीवाने हो जाएंगे इस टेस्ट के। और उसके बाद आप जब पानी पिएंगे तो आप हमेशा इसको डाल के पीना चाहेंगे और किसी को ऑफर करना चाहेंगे। एडेड एडवांटेज ये है कि आपको तो लत लगी जाएगी कि भैया बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है, आप उस पूरे करक्यूमिन के उस डोज को बड़े आराम से, बड़े इजी तरीके से, बिना किसी बोझ के लेते जा रहे हैं और एकदम आराम से लेते हैं। फायदा ये है कि वो व्यक्ति जिसको आपने ये डाल के दिया, जो सामान आपने डाला उसने उसको देखा, उसने पूछा कि ये क्या है, उसके बाद आप बेहतर जानते हैं कि आपको कैसे बताना है कि ये क्या है, और वो उसको समझ सकता है। एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ, आपने उसका बहुत भला किया, वो आपको अच्छी तरीके से याद कर रहा है क्योंकि आपने उसको एक अच्छी चीज बताई, अच्छी चीज दी, और आप इसको गिफ्ट भी कर दीजिए उस तरह की चीजों से। तीसरे प्रोडक्ट पे आते हैं जो एकदम एक्सट्रीम राइट साइड में है, उसका नाम है गोयंग डेली डिफेंस। डेली डिफेंस एक तरीके का टैबलेट है, और टैबलेट के अंदर बहुत सारे तत्व हैं। प्राइमरी तत्व जो है वो करक्यूमिन है विथ पाइपरीन, तो इसलिए ये भी जो है करक्यूमिन प्रोडक्ट है। सो 3 करक्यूमिन प्रोडक्ट की बात हुई। तीनों के तीनों प्रोडक्ट में ये खासियत है कि ये सब के सब प्रोडक्ट 95% प्योर करक्यूमिनॉइड से बने हैं, सबके सब नेचुरल हैं और प्योर हैं। किसी तरीके का कोई आर्टिफिशियल चीज, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, किसी तरीके का केमिकली सिंथेसाइज्ड सामान नहीं डाला हुआ है। जो कैप्सूल है पहला वाला, वो 100% वेजिटेरियन कैप्सूल सेल में बना है, इसलिए 100% वेज मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है। और ये जो है साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है, जैसा मैंने बताया, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स है। एक एक करके तीनों को जान लेते हैं क्विकली। सबसे पहला जो है ये करक्यूमिन कैप्सूल है, वेज कैप्सूल है, प्योर वेज कैप्सूल है, और ये जो है 60 कैप्सूल है एक डब्बे में। 2 कैप्सूल रोज ले सकते हैं, 1 कैप्सूल भी रोज ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर नीड।
तो 2 कैप्सूल रोज लेंगे तो 1 महीने के लिए एक व्यक्ति के लिए 1 डब्बा है। और ये जो है पाइपरीन से लोडेड है। क्यों लोडेड है पाइपरीन से? क्योंकि आपका बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो ये क्या क्या करता है? हेल्दी एजिंग करेगा, जैसा आपने सारे फीचर समझे, सुपर इम्यूनिटी की बात करेगा, ब्रेन फंक्शन की बात करेगा, जॉइंट मोबिलिटी की बात करेगा, और करक्यूमिन के जो भी बेनिफिट्स हैं उसमें हमेशा हाई रहेगा और हाई देने की बात करेगा। दूसरे वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिसका कि मैंने बोला कि आप इसको पानी में डाल के चाय की जगह पे इस्तेमाल करें, लोगों को चाय की जगह पे पिलाने की कोशिश करें, और आप जो है एकदम इसको यूज टू हो जाएंगे, और ये रिजल्ट जो देगा वो आपको बहुत पसंद आएगा। क्या क्या करेगा? हेल्दी जॉइंट्स की बात कीजिए, एज रिड्यूसिंग ब्यूटी की बात कीजिए, कोई भी महिला कोई भी पुरुष, आज की डेट में दोनों समान है, क्योंकि एक फेयर एंड लवली एक के लिए आता है और फेयर एंड हैंडसम दूसरे के लिए आता है। ये भी बाल रंगता है, वो भी बाल रंगता है, ये भी जवान दिखना चाहता है, वो भी जवान दिखना चाहता है। हर आदमी की इच्छा रहती है, लेकिन कवर अप करते रहते हैं हम कुछ ना कुछ केमिकल ऊपर से लिपापोती करके। ब्यूटी शुड कम फ्रॉम विद इन, ब्यूटी शुड कम फ्रॉम विद इन, और उसके विद इन आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने इन्फ्लामेशन को कम करना पड़ेगा और आपकी अपने एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी। और जैसा मैंने बताया, करक्यूमिन एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ये दोनों चीज को यदि एक ड्रॉप में डाल दिया जाए तो वो काम इस प्रोडक्ट में किया हुआ है। और ये ड्रॉप इतनी छोटी सी है, आपके जेब में इस शर्ट के पॉकेट में 3 बॉटल आ जाएगी, और फिर भी वो आराम से पड़ी रहेगी, पता नहीं चलेगा। इस कोट के पॉकेट में 2 आ जाएगी, आपके ड्रॉर में रह सकती है, आपके टेबल पे रह सकती है, आपके डाइनिंग टेबल पे ये होनी ही चाहिए। नहीं है तो इसको प्लीज रखिए, आपके ऑफिस के टेबल पे होनी ही चाहिए। आप ट्रैवल में कहीं हैं तो ये होनी ही चाहिए। आज की डेट में इम्यूनिटी की सबको जरूरत है। आप कभी भी पानी पिए, 2 बूंद टपका लें, तो ये वो चीज है। तो हेल्दी जॉइंट्स, एज रिड्यूसिंग ब्यूटी, डाइजेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर जो मैंने बताया, इम्यूनिटी, और मैंने तो डिटेल में जाके बताया कि कैसे डाइजेशन को ये अफेक्ट करता है, कैसे इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। इजी टू एब्जॉर्ब करक्यूमिन है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करक्यूमिनॉइड के साथ साथ इसमें पाइपरीन है, और पाइपरीन उसको इजी एब्जॉर्बेबल बनाता है। कितना? तो मैंने आपको परसेंटेज भी बताया। तीसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं, गोयंग डेली डिफेंस। ये जो है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? फाइटिंग फ्लू एंड कोल्ड, पेन रिलीफ, किसी तरीके का पेन रिलीफ, बिकॉज एनाल्जेसिक का काम कर रहा है, तो किसी तरीके का पेन रिलीफ यदि आपको नेचुरली मिलता है तो पेन किलर खाने से आप बच गए। और पेन किलर खाने से यदि बच जाते हैं और इससे यदि आप केयर ले पाते हैं, तो आप अपने लीवर को, किडनी को, और वो सारे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दैट मेडिसिन से बच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ब्रेन एंड हेल्थ, हार्ट हेल्थ और बूस्ट इम्यूनिटी, तो ये सारी की सारी चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं। सो दिस इज वेयर इट इज। और बढ़ते हैं आगे। फाइट्स इन्फेक्शन, तो 2 टैबलेट रोज ले सकते हैं, 1 टैबलेट भी ले सकते हैं। कोई ऐसी दवाई है नहीं कि इतना ही लिया और इसी टाइम में लिया। खाने के पहले ले लीजिए, खाने के बाद ले लीजिए, खाने में मिला के ले लीजिए, बिकॉज हल्दी था आपके खाने में भी था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली हल्दी का एक्सट्रैक्टेड मात्रा में, परफेक्ट डोज में, करक्यूमिन फॉर्म में है, जो आपके लिए मौजूद है। तो ये सब बातें हमने आपको बताई। अब आपके पास एक बात होगी कि भाई प्राइस कितना, ये कितने रुपए की चीज है और कितना इफेक्टिव है, कितना वो है। जैसा हम हर सेशन में एक बात पे चर्चा करते हैं, गोयंग के बारे में जब भी बात होती है तो हम लोग ये बात जरूर चर्चा करते हैं कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइसेस। तो प्राइस हमेशा ऑनेस्ट होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ऐसा नहीं, प्राइस हमेशा ऑनेस्ट होगी। और ऑनेस्ट प्राइस का ये प्रूफ है कि बाजार में उसके प्राइस का कोई नहीं मिलेगा। जितने होंगे वो यहाँ पे होंगे, उसकी प्राइस हमेशा यहाँ पे होगी। हमने हर बार आपको, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो सप्लीमेंट हो, कोई भी चीज हो, हमने हर बार आपको प्रूव करके दिखाया है। यदि आप करक्यूमिन की बात करें, बिना बायोपेरिन के भी, बिना पाइपरीन के भी, तो करक्यूमिन के कैप्सूल्स, जो ढंग के करक्यूमिन के कैप्सूल ब्रांड्स के हैं, वो 2200 रुपए से 2800 रुपए, 3000 रुपए के भी मौजूद है। बट एक 2000, 2200, 2300, 2400 इज एन एवरेज प्राइस। 1800 रुपए से शुरू होता है। ये अच्छे करक्यूमिन की बात है। लेकिन आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, एप्पल के साथ कोई दूसरा फ्रूट कंपेयर ना करें, आप लेवल पढ़ना सीखें। तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, हल्दी का टैबलेट मत कंपेयर करें, हल्दी का कैप्सूल नहीं करें, नहीं तो आपको बहुत सारा हिमालय का हल्दी मिलेगा, किसी का और का हल्दी मिलेगा। तो हल्दी का टैबलेट तो हल्दी है। आप बात कर रहे हैं 5%, 2% टेकन आउट ऑफ दैट हल्दी, तो करक्यूमिन हुआ। और फिर करक्यूमिन की भी, करक्यूमिनॉइड की मात्रा कितनी, उसके अंदर बायोपेरिन और बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं।
तो यदि मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करूं तो 2000, 2200, 2300, 2400 के प्रोडक्ट मिलेंगे। आपका प्रोडक्ट कितने का है मैं आपको बताना चाहता हूं, तब आप वही कहेंगे हमारे साथ कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइसेस। ये है आपका ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइसेस। पहला वाला जो कैप्सूल मैंने बताया था, 60 कैप्सूल प्योर वेजिटेरियन कैप्सूल, वो आपका एमआरपी है 1111 और आपके लिए जो प्राइस है, आपकी खास प्राइस है, उसकी प्राइस जो है 999 रुपीज। जो कर्क्यूमाइन ड्रॉप्स की बात मैंने की, उसका एमआरपी है 249 और आपके लिए खास ऑफर प्राइस है 199 ओनली। और जो डेली डिफेंस नाम का चीज है, उसके लिए जो एमआरपी है वो 1999 है और आपके लिए खास ऑफर जो है वो सिर्फ 999 रुपए है। तो ये प्रोडक्ट के प्राइसिंग की बात हो गई और आप समझ सकते हैं कि ऊपर की लाइन जो है ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स एट ऑनेस्ट प्राइसेस अपनी जगह पे हमेशा इंटैक्ट रहेगा। ये गोयंग का वादा रहेगा और आप ये वादा किसी से भी कर सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट होगी गोयंग में तो वो ऑथेंटिक होगी और प्राइस उसका हमेशा ऑनेस्ट होगा। और जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि प्रोडक्ट आपका रिसर्च बेस्ड है, आपकी खुद की लैब्स हैं जहाँ पे ये पूरे के पूरे हर स्टेज में चेक होते हैं, सारे क्वालिटी पैरामीटर आपके हर प्रोडक्ट पे मिलेंगे, लेवल क्लेम पे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं और ये आपके नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है। आप बटन दबा के ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पे ये डिलीवर अपने आप हो जाता है और बहुत फास्ट द्रुत गति से डिलीवर हो जाता है। दैट्स ऑल एंड आई थिंक आई हैव गॉट अबाउट 10 मिनट्स और सो जहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं। Q&A के लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप हैंड सर रेज करके सवाल पूछ सकते हैं और मैं लाइव जवाब देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपने उस हल्दी के बारे में बताया कर्क्यूमिन के माध्यम से कि जिसको खाने में भी फायदा, लगाने में भी फायदा, धोती में भी लगाया जाता है और उससे नहाया भी जाता है और जब तक हल्दी नहीं लगती तब तक शादी भी नहीं शुभ माना जाता है। जरूर सर। सुरेश यादव जी हैं हम लोगों के बीच, वो एक कुछ पूछना चाहते हैं। सुरेश यादव जी, स्वागत है आपका, आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो। हाँ सुरेश जी, आपकी आवाज आ रही है। सुरेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताएं, सवाल पूछें। सर ये अथी दवा के लिए जो बता रहे थे अभी, जो ये हल्दी वाले, तो पानी में लेकर अथी करना है, तो ड्रॉप के बारे में बता रहा था जी। ड्रॉप के बारे में जो बता रहे थे, तो एक कोई भी व्यक्ति लगा सकता है? कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बच्चा भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है। ये पानी को पीने की मात्रा में ही घुलनशील तरीके से आप उस कर्क्यूमिन की मात्रा को ले पा रहे हैं। अच्छा जी। तो ये ऑर्डर किसी भी अति पे ऑर्डर करेंगे तो आ जाएगा? नेक्स्ट कॉपी में जाके आप ऑर्डर कर दें, आपके पास आ जाएगा घर में। थैंक्स, उसका तो बस इतनी जानकारी चाहिए थी। हेमंत कुमार फौजदार जी, स्वागत है आपका, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेमंत कुमार फौजदार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है, पहला तो ये जो कर्क्यूमिन डिफेंस है, क्या इसे एजेड महिला भी ले सकती हैं, 45 प्लस? कोई भी ले सकता है, हर के लिए जरूरी है, क्योंकि वो मैंने ये बताया कि एंटी एजिंग है और एजिंग रिलेटेड जो क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है जी सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है, या जैसे अपना प्रोटीन प्लस है और जैसे कोई महिलाएं हैं, मेरी मम्मी है, वो 45 प्लस उनका एज है और जॉइंट पेन उनको अक्सर रहता है, शायद कैल्शियम का कमी है, डॉक्टर से मैं परामर्श लिया हूँ, तो उससे रिलेटेड अपने पास कोई जैसे प्रोटीन प्लस अगर उनको यूज कराऊं और प्लस कर्क्यूमिन साथ में यूज कर सकते हैं क्या? या प्रोटीन से रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट है हमारे पास, कैल्शियम से रिलेटेड? सॉरी, नहीं, कैल्शियम रिलेटेड हमारे पास नहीं है। मैं बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल भी किसी का ऐसा प्रश्न था जहाँ पे ये हो रहा है कि हम मेडिसिन की तरह से पूरी की पूरी सप्लीमेंट को देख रहे हैं। तो हम एक बीमारी पहले ले रहे हैं और उसकी इलाज के लिए दवाइयाँ पूछने लग रहे हैं। इसी आप इस बात को समझिए कि डॉक्टर अपनी जगह पे दवाई देने के लिए मौजूद हैं। आप जब बताएंगे तो वो अपनी दवाई देंगे कि वहाँ पे कैल्शियम की ही सिर्फ कमी है, कि लुब्रिकेशन की कमी है, कि कोई और चीजों की दिक्कत है, कि वहां पे ग्लूकोसामाइन देने की जरूरत है, वो डॉक्टर विल डिसाइड। बट एक चीज ये है कि आपको जो है सप्लीमेंट देने की जरूरत है। सप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी बात है वहां पे, चाहे वो ग्लूकोसामाइन की जरूरत है, चाहे कोई जरूरत है, इन्फ्लेमेशन जरूर हुआ है, तो इन्फ्लेमेशन को कम कर लिया जाए तो वो एक बात हो जाएगी अपने आप। मैंने दूसरा चीज बताया था न्यूट्रीम्यूनो का,
न्यूट्री इम्यूनो आप जब यूज करेंगे तो कोई भी दवाई बेहतर असर करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि शरीर जो है पूरी की तरीके से बैलेंस न्यूट्रिशन में आ जाएगा, तो रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करेगा किसी भी इलाज पे, किसी भी दवा पे, किसी भी ट्रीटमेंट पे। तो हमें सप्लीमेंट करने की जरूरत है। सप्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, इसका मतलब दवाई नहीं होता। तो आप दवाई को रिप्लेस नहीं कर रहे, आप सप्लीमेंटेशन से दवाई को बेहतर कर रहे हैं और दवाई की जरूरत को ही हटा दे रहे हैं, वो बात हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो जवाब दे मच। पाया शायद? थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यस पवन जी स्वागत है आपका, आप अनम्यूट हो सकते हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा सर, माइंड ब्लोइंग सेशन, बहुत बेहतरीन सेशन के लिए पूरे पार्टिसिपेंट की ओर से कांग्रेचुलेट। सर मेरा एक दो क्वेश्चन ये थे कि जैसे न्यूट्रो इम्यूनो है और सेलेमन डिटॉक्स है, इसका टाइमिंग यूज करने का कौन सा ज्यादा बेटर है और कितनी मात्रा में लेना ज्यादा बेटर है? न्यूट्री इम्यूनो का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो एक सप्लीमेंट है, अपने न्यूट्रिशन के लिए है। खाने के पहले, खाने के बाद में, खाने में मिला के, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको लगे कि अभी दूध पी सकते हैं या कुछ पानी पी सकते हैं, तो डाल के दूध में, पानी में आप ले सकते हैं। तो न्यूट्री इम्यूनो का कोई टाइम नहीं, बट ये कोई एक फिक्स टाइम रखिए ताकि आप उसको भूल ना जाए, मिस ना कर जाए। एक ही टाइम रख लें, तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात है आपके स्लिम एंड डिटॉक्स की। वैसे तो स्लिम एंड डिटॉक्स का भी कोई टाइम नहीं है, लेकिन यदि आप तो सही में रिजल्ट में लेना चाहते हैं और यदि ज्यादा नहीं यार, बाहर एकदम बाहर थोड़ा फैट रिडक्शन का यदि एकदम कोई टारगेट है, तो स्लिम एंड डिटॉक्स को ल्यूक वार्म वाटर में लिया जाए और स्लिम एंड डिटॉक्स को खाली पेट लिया जाए। और दूसरी बार यदि और ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो दूसरी बार शाम के उस वक्त लिया जाए जब आपका स्नैकिंग का टाइम और कोई बीच का चाय का टाइम में 1 घंटे का कोई ब्लॉक मिल जाए कि खाली है, आगे पीछे कोई नहीं है। मतलब वो राजधानी ट्रेन स्टार्ट होती है तो कैसे आगे पीछे कोई ट्रेन नहीं होती है, तो वैसा कोई ट्रेन नहीं हो, तो उस समय 1 घंटे का एक ब्लॉक बनाइए कि इस समय ना तो मैं चाय पीता हूँ ना कोई बिस्किट खाता हूँ, तो उस टाइम में उसको एक बार डाल दीजिए और एक बार खाली पेट डाल दीजिए, तो बेहतर रिजल्ट देगा। अदरवाइज आपके सवाल का जवाब ये है कि किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। बेहतर रिजल्ट के लिए न्यूट्री स्लिम एंड डिटॉक्स को खाली पेट लिया जाए एक बार, तो ज्यादा अच्छा। बाकी का सर ये मैं यूज कर रहा हूँ, कर्क्यूमाइन यूज कर रहा हूँ ड्रॉप्स। कैसा टेस्ट लग रहा है सर? आप टेस्ट के बारे में मुझे थोड़ा बताएं। सर टेस्ट बहुत बेहतरीन है और मैं इसका यूज थोड़ा सा अलग हटके और कर रहा हूँ। मैं कोविड से अभी निजात पाया हूँ, तो मैं जो स्टीम लेता हूँ उसमें भी 4 बूंद डाल के उससे स्टीम बहुत अच्छा उससे स्टीम दे रहा हूँ। बहुत अच्छा बेनिफिट मेरे को लग रहा है, बहुत अच्छा इससे इफेक्ट देगा, इम्प्रूवमेंट लग रहा है। ऑयल है तो आपके स्टीम में वो सीधा इफेक्ट देगा। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक चीज मैं आपको पवन खंडेलवाल सर के माध्यम से लोगों को बताऊं कि हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में जो हमारे कॉलेज की एलुमनी थी 30-35 साल पहले वाली, उसमें वो पूरे के पूरे जो हमारे बचपन के दोस्त थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोगों ने इसको यूज करके, इस ड्रॉप को यूज करके अपनी जो एकदम बोलते हैं ना कि नहीं टूटने वाली चाय की लत को, कॉफी की लत को खत्म कर दिया है। और वो लोग इतना खुश हैं, सुखी हैं कि वो जो है अब जो है इस ड्रॉप का सेवन करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग इसको ट्राई करें। आप अपने एक चाय को रिप्लेस कर सकते हैं और कुछ लोग तो चाय को छोड़ भी सकते हैं। मेरे पास सर गर्म पानी का थर्मस है, उसमें मैं डाल के रखता हूँ और पूरे दिन पीते रहता हूँ उसी में से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बड़ा टेस्टी है। कोई गर्म पानी की जरूरत नहीं है। आप यदि ठंडे पानी के ग्लास में इसको 2 बूंद टपकाएं, तो मेरा ये कहना है कि यदि आप 5 बार 10 बार लेते हैं, 1 हफ्ते तक लेते हैं, तो आपको इस हफ्ते में ये क्लियर हो जाएगा कि चाय की जरूरत नहीं है। जब चाय की बात हो तो मैं ये 2 बूंद डाल के पानी लेता हूँ और तो मैं अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा गुनगुना पानी ले रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। गुनगुना तो हमेशा अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसमें कहीं झंझट लगे तो आप नॉर्मल पानी में लेंगे, बहुत अच्छा है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यशपाल गुप्ता सर कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्कार गुप्ता जी, स्वागत है। राजेश जी, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल एक है, वो ये है कि हमको कैप्सूल और टैबलेट में प्रीफरेंस किसको देना चाहिए? दोनों की अलग अलग बातें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम टैबलेट में नहीं बना सकते, क्योंकि टैबलेट बनने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है, वो जो है स्प्रे ड्राइंग में जाता है और फिर टैबलेट बनता है। तो यदि स्प्रे ड्राइंग में गया तो उसके तत्व जो है खत्म हो जाते हैं। तो बहुत कुछ ऐसे होते हैं जिसको टैबलेट में नहीं बनाया जाता है, किसी को कैप्सूल में बनाया जाता है। तो ये फॉर्मुलेशन की टेक्नोलॉजी है, उसको यदि टैबलेट में डाल के दिया गया है तो आपके लिए दोनों समान है।
तो उसमें जो भी फॉर्मेट है उसमें आप ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी में अंतर क्या पड़ जाता है, जैसे कैप्सूल और टैबलेट में, दोनों में क्वालिटी वाइज डिफरेंस जानना चाहता हूँ मैं। क्वालिटी वाइज ये है कि कैप्सूल में जो है थोड़ी ज्यादा प्रिजर्व तरीके से रखी जाती है, तो इसलिए कैप्सूल थोड़ी महंगी होती है, टैबलेट थोड़ी सस्ती होती है। बट टैबलेट जो है सस्ती होने के साथ साथ वैसी चीज की टैबलेट बनाई ही नहीं जाती है जो कि डिग्रेड हो जाती हो, तो टैबलेट नहीं बनाई जाती है उसकी उस तरीके से। टैबलेट का जो 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 एब्जॉर्ब होने का तरीका है वो डिफरेंट है। आपके आमाशय में जाने के बाद टैबलेट की एक डिजॉल्वेबिलिटी होती है, वो उसका एक टाइमिंग होता है कि उतने देर के बाद वो डिजॉल्व हो जाएगी। और कैप्सूल का ऐसा होता है कि वो सेल होता है, सेल बना रहता है, उसका सामान अंदर रहता है। सेल जब आपका आगे बढ़ जाता है तो जब उसको बस्ट होना होता है तब वो बस्ट होता है और फिर उसको डिजॉल्व करता है। तो वो जो है वो फॉर्मुलेशन का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उसके हिसाब से फॉर्मुलेशन बनाई जाती है। फॉर अ यूजर, आपको जैसे यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए वो टैबलेट कैप्सूल मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने रखता है कि किसमें कौन सी दवाई है या किसमें कौन सा सप्लीमेंट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सर भूपेंद्र सिंह जी हैं दिल्ली से। भूपेंद्र जी स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, नमस्कार, बताएं सर। जी बहुत बहुत बढ़िया सर। और मैं तो फैन हो गया हूँ सर कर्क्यूमाइन का, क्योंकि ऑलरेडी 1 वीक से यूज कर रहा हूँ। क्या मैं ही बात नहीं, मेरी पूरी फैमिली फैन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यूएस में हमें पता लगा कि टर्मरिक लाते मिलती है $20 की, तो हम लोग तो यहाँ पे इंडिया में 2 मिलती है सर, आपके स्टारबक्स में मिलती है ये, या गोल्ड स्टारबक्स में मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो बहुत एक रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी एंजॉय कर रहे हैं। बाकी एक मेरा क्वेश्चन मेरे को पूछना था, पर उसका आंसर मिल ही गया। मैं स्लिम एंड डिटॉक्स यूज कर रहा था, तो जैसे आपने बताया मैं वैसे ही यूज कर रहा था। प्लस साथ में मैं पिल लेने के बाद मैं 45 मिनट वॉक भी कर रहा हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ 45 मिनट वॉक भी कर रहा हूँ। बस मैं एक चीज पूछना चाहता था कि मैं नाइट का मील स्किप करना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे जो फैमिली का है, हम नाइट में जो है जल्दी खाना नहीं खा पाते हैं। जी। मतलब रीत बनी हुई है, आप समझ लीजिए। तो मैं नाइट में ये जो हमारा प्रोटीन शेक है, मील रिप्लेसमेंट, जी मील रिप्लेसमेंट लेके आप रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा जी, इसको कर सकते हैं। और दूसरी चीज सर, इसमें इसके साथ में प्रोटीन जो हमारा मील रिप्लेसमेंट है, इसमें प्रोटीन मतलब मेरी जो आरडीए के हिसाब से उसमें अवेलेबल है या प्रोटीन पूरी अवेलेबल है, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन अवेलेबल है। ओके, आपको उसके साथ कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन उसमें अवेलेबल है। राइट उसकी वो उतनी मात्रा लें, पर्याप्त मात्रा, जिससे कि आपको 3 बजे सुबह में और 2 बजे रात में भूख ना लग जाए। एक बार जब आप लेंगे तो उसकी डाइल्यूशन, उसका डोज तय कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं सुबह तक नहीं लगती। यदि लगती है भूख तो थोड़ा सा आधा चम्मच और बढ़ा दें तो आपका वो क्लियर हो जाएगा वहां तक। एक और सजेशन आपको दूंगा, और आपके माध्यम से, भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से मैं बाकी लोगों को दूंगा जो वेट लॉस के तरफ काम कर रहे हैं या अपना बीएमआई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एक चीज है कि ये सारा सप्लीमेंट जब आप करें तो बहुत अच्छा चीज भूपेंद्र जी ने बताया कि वो अपना 45 मिनट का जो वॉक है वो उसको उन्होंने साथ में कनेक्ट कर दिया, कंबाइंड कर दिया। तो एक और चीज आप कंबाइंड कर सकते हैं, और वो ये चीज कि आपके खाने का टाइम, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर रिप्लेस करें या खाएं, जो भी फॉर्मेट है उसका टाइम आप फिक्स कर दें और वेरिएबल 15 मिनट का कर दें। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कर्नल स्टाइल में 5:02 पे ही घंटी बजनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप 5:10 पे कीजिए, 5 बजे कीजिए, 5:15 पे कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल 1:30 बजे खाना खाते हैं तो 1:45 बजे खाइए, 1:15 में खाइए, लेकिन उसको मेंटेन कर दीजिए। ये काम अकेला 20-30% का काम कर देगा आपके वेट लॉस में। टाइम फिक्स कर दीजिए। बॉडी के अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपका सिस्टम है, जो पूरा का पूरा आपका चपापचय प्रक्रिया है, वो एकदम रेगुलेट हो जाएगा, वो उस टाइम के लिए तैयार हो जाएगा। इट्स लाइक हम लोग 7:45 को ये सेशन स्टार्ट करते हैं तो 7:45 को स्टार्ट करते हैं और बाद में उसको टाइम पे खत्म करते हैं, तो 7:45 मतलब 7:45। आपने यदि उसको टाइम सेट कर दिया तो आपका वेट मैनेजमेंट का कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। रीना गुप्ता मैडम हैं रांची से, स्वागत है मैडम। थैंक यू अमरीश सर, और थैंक यू सर, आपका ये सेशन बहुत ही जबरदस्त रहता है। मैं लगातार एक बार आप कोशिश की थी एंगेज करके, बट मेरा मौका नहीं मिला था। जी मैम। आज तक मुझे ये जानना है, जैसे अभी कोविड चल रहा है जी, और एक्चुअली मेरे बच्चों का भी थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, फीवर हो गया था, और अभी भी कफ वगैरह मतलब खांसी वगैरह है। ओके। तो एक्चुअली मेरे पापा जी, आई मीन फादर इन लॉ,
हमेशा जब भी उनको सर्दी खांसी होती थी तो दूध में हल्दी डाल के पीते थे वो। ओके अभी मैं अपने बच्चों को दूध में हल्दी डाल करके दादाजी के नाम पे, चाहे पापा, उसके पापा गुस्सा करके, मतलब किसी भी तरह से प्यार से दुलार से पिला रहे हैं। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या करक्यूमिन जो हम अगर मंगाते हैं और दूध में डाल करके बच्चों को देते हैं तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गोयांग का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, अपने फैमिली को सुपर फूड वगैरह सारा कुछ दे रही हूँ। तो करक्यूमिन के बारे में आप बताएंगे कि दूध में दे करके देने से मतलब क्या मेरा ये कहना है कि क्यूरक्यूमाइन को यदि आप पानी में इस्तेमाल करें, जैसा अभी भी बहुत सारे लोगों ने बताया, तो उसका टेस्ट परफेक्ट है। तो मेरा ये कहना है कि दूध के लिए आप दूसरा कुछ रखें। बच्चों को दूध के साथ देने के लिए आपके पास न्यूट्रीम्यूनो है और आपके पास 2 वैरायटी के प्रोटीन है जिसका टेस्ट बहुत जबरदस्त है। तो दूध को देखिए, दूध को एक ही बार 2 बार पिए गए, तो 2 बार एक बार पीने के लिए आप वो चम्मच बचा के रखें जो या तो कुर्क्यूमिन है या प्रोटीन है या प्रोटीन प्लस है, कोई दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन जो क्यूरक्यूमाइन है उसको, उस ड्रॉप को दूध में डालने की जरूरत नहीं है, उसको तो आप पानी में डालें, पानी का टेस्ट बढ़ जाएगा, आपको बार बार पानी पीने का मन करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और आज का समय ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि अगला सेशन आगे है। आपका बहुत बहुत आभार और हम लोग सेशन को यही समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।